सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के लिए वायरिंग सर्किट कैसे बनाया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप रेफ्रिजरेटर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट की जांच कर पाएंगे। आइए इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट इकट्ठा करें। एक सेट ट्रेनर्स टूल किट, एक लाइन टेस्टर, एक नोज प्लायर, 5 मीटर टेस्ट कॉर्ड्स, एक टेस्ट लैंप, एक सोल्डरिंग आयरन, एक मल्टीमीटर, एक क्लैंप मीटर, एक फिन स्ट्रेटनर, जरूरत के हिसाब से सैंड पेपर, एक RSIR सर्किट, CSIR सर्किट का पूरा सिस्टम। पहला टास्क, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जांच करें। RSIR ऑपरेशन। पहला स्टेप, सर्किट के अनुसार ये जांच करें कि बल्ब स्विच के साथ पावर सप्लाई के साथ पैरेलल कनेक्ट किया गया है। इस स्विच का उद्देश्य ये जानना है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कब खुला हुआ या बंद होता है। दूसरा स्टेप, ये जांच करें कि प्रोटेक्टर को कंप्रेसर के साथ रिले के साथ सीरीज में पावर सप्लाई के फेज टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया है। ओवरलोड प्रोटेक्टर को कंप्रेसर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा है जो कंप्रेसर मोटर को पावर देता है। ये डिवाइस कंप्रेसर को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक अहम कंपोनेंट है। ओवरलोड प्रोटेक्टर में मैनुअल रीसेट बटन हो सकता है। अगर प्रोटेक्टर ट्रिप होता है तो कंप्रेसर को पावर फिर से स्थापित करने के लिए मैनुअल रीसेट बटन दबाया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप, चेक करें कि ओवरलोड प्रोटेक्टर करंट रिले कॉन्टैक्ट से सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट किया गया है। एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम में ओवरलोड प्रोटेक्टर और करंट रिले मिलकर काम करते हैं ताकि कंप्रेसर को सुरक्षित रखा जा सके और एफिशिएंट ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा सके। करंट रिले एक और डिवाइस है जो कंप्रेसर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये कंप्रेसर मोटर को चालू करने और चलने को नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। कंप्रेसर मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्ट वाइंडिंग और एक रन वाइंडिंग। करंट रिले का उल्लेख कंप्रेसर को चालू करने और चलने के चरणों में इन वाइंडिंग्स के बीच स्विचिंग में होता है। जब रेफ्रिजरेटर चालू होता है तो करंट रिले कंप्रेसर के प्रारंभिक क्रम में एक भूमिका निभाता है। ये कंप्रेसर के रोटेशन को शुरू करने के लिए स्टार्ट वाइंडिंग को ऊर्जित करने में मदद करता है। एक बार जब कंप्रेसर चालू हो जाता है और चल रहा है तो करंट रिले चलने वाली वाइंडिंग में स्विच कर सकता है, जिससे ये चलती रहे। चौथा स्टेप, बाहरी ओवरलोड स्विच आमतौर पर कंप्रेसर हाउसिंग के बाहर मौजूद होता है। ये कंप्रेसर से कनेक्ट किया जा सकता है या कंप्रेसर के डिजाइन में समाहित किया जा सकता है। ये कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रोकता है जब ये महसूस करता है कि तापमान या वर्तमान खींच असुरक्षित स्तर पर पहुंच रहा है। पांचवा स्टेप, एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम में एक RSIR रिले स्टार्ट इंडक्शन रन कंप्रेसर के साथ थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने में एक अहम कंपोनेंट होता है। कंप्रेसर से जुड़ा थर्मोस्टेट में एक टेम्परेचर सेटिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि दोहरी मेटल धातु स्ट्रिप या गैस से भरा बल्ब। ये एलिमेंट रेफ्रिजरेटर के अंदर के तापमान में बदलावों की प्रतिक्रिया देता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल कूलिंग सिस्टम के ऑपरेशन को नियंत्रित करके अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब थर्मोस्टेट द्वारा अनुभवित किया गया तापमान सेट पॉइंट टेम्परेचर से भिन्न होता है तो थर्मोस्टेट एक कंट्रोल सिग्नल को कूलिंग सिस्टम को भेजता है और कंप्रेसर को बंद कर देता है। थर्मोस्टेट का थर्मल बल्ब वास्तव में बाकी एवोपरेटर कॉइल के पीछे मौजूद हो सकता है। इस एलिमेंट के 3 नाम हो सकते हैं। नंबर 1 सेंसिंग बल्ब, नंबर 2 रिमोट बल्ब, नंबर 3 फीलर बल्ब। थर्मल बल्ब एक छोटा सील्ड चैम्बर होता है जो थर्मोस्टेट से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर या उसके करीब मौजूद होता है।
थर्मल बल्ब के अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, जैसे कि एक रेफ्रिजरेंट या हाई थर्मल सेंसिटिविटी के साथ कोई समान चीज। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जांच करें। CSIR ऑपरेशन। पहला स्टेप, CSIR कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक डोर बल्ब जो कंट्रोल स्विच के साथ है, पावर सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। दूसरा स्टेप, थर्मोस्टेट स्विच और करंट रिले को फेज टर्मिनल और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। तीसरा स्टेप, CSIR में मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रेजिस्टेंट वैल्यूज को मेजर करके मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की पहचान करें। चौथा स्टेप, सुनिश्चित करें कि स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया हो। नंबर 1, कैपेसिटर एक आर्टिफिशियल फेज शिफ्ट बनाने में मदद करता है, जो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने की अनुमति देता है। बिना कैपेसिटर के एक सिंगल फेज मोटर चालू नहीं होता है। नंबर 2, एक कैपेसिटर अक्सर मोटर की चालू और चलने की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा स्टेप, जांच करें कि मोटर टर्मिनल में कॉमन पॉइंट C को सीरीज में ओवरलोड प्रोटेक्टर से कनेक्ट किया गया है या नहीं। रिकैप, इस वीडियो सेशन में हमने सीखा कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट की जांच कैसे करें।